हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में मैं रेणु सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिसके लिए बहुत से पेरेंट्स के मेरे पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। हर पेरेंट मेरे को यही मैसेज करके बोल रहा है कि मैडम रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद जो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसमें चॉइस फिलिंग कैसे होती है। ये हर एक पेरेंट के सामने एक क्वेश्चन है कि जो चॉइस फिलिंग होगी ई काउंसलिंग के अंदर उसका प्रोसेस क्या है। तो आज मैं आपको वो प्रोसेस समझाने वाली हूँ, क्या स्टेप्स होते हैं उस प्रोसेस को करने के, क्या किस तरह का प्रोसेस है ई काउंसलिंग का जिसमें आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं। देखिए आरएमएस और यूपी सैनिक में तो ये होता है कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर अगर नाम आ गया तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ये उनका प्रोसेस है। लेकिन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो रिज़ल्ट आता है, उसकी फिर मेरिट बनती है, मेरिट आने के बाद ई काउंसलिंग होती है। लास्ट ईयर 6 राउंड ऑनलाइन ई काउंसलिंग के हुए थे और 10 राउंड आपके जो चले हैं वो ऑफलाइन के काउंसलिंग के चले हैं। तो ऑनलाइन काउंसलिंग भी हुई थी, ऑफलाइन काउंसलिंग भी हुई थी, जो सितंबर और नवंबर तक गई थी आपकी। इस बार देखने में ये आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम ऑलरेडी 3 महीने लेट हो चुका है। तो अगर ये पहले जो जनवरी का एग्ज़ाम अप्रैल तक जो पूरा डिक्लेयर हो गया था वो एग्ज़ाम ही अप्रैल में हुआ है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि आपका जो पूरा प्रोसेस है वहाँ कहाँ तक जाएगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो मेरे पास क्वेश्चन बार बार रेज हो रहे हैं कि मैडम ई काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग का आप प्रोसेस बताएं, तो वो आज मैं आपके सामने समझाने जा रही हूँ। आप बहुत केयरफुली उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि ये प्रोसेस है क्या, क्योंकि कई बार पेरेंट क्या करते हैं, इस प्रोसेस में ही गलती कर देते हैं। बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आए हुए होते हैं लेकिन उन्हें उस प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं होती है, ई काउंसलिंग किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या उनमें चॉइस फिलिंग में क्या हमें करना होता है। तो ये लैक ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स को बच्चे को एक अच्छे स्कूल में भेजने में असमर्थ रह जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम स्पष्ट तरीके से समझाने वाली हूँ कि किस तरह से चॉइस फिलिंग हम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। सबसे पहला जो आपके सामने स्टेप 1 होता है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करना होता है। ठीक है, सभी को पता है कि कौन सी आपकी वेबसाइट है। ई काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है pisa.ncog.gov.in, सैनिक स्कूल काउंसलिंग। आप अगर इसको डालते हैं तो आप स्टेप 1 पर यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले ये ऑफिशियल जो पोर्टल है आपको pisa.ncog.gov और .in, ये आपकी वेबसाइट है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का प्रोसेस मिलेगा। इसमें अगर आपने ऑलरेडी आप लॉगिन है तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप न्यू यूज़र हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत अहम जानकारी है। ये 7 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और ये 27 अप्रैल को क्लोज़ हो जाएगी। इसके बीच में जो भी पेरेंट अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देंगे काउंसलिंग वेबसाइट पर वही मान्य होंगे। 27 अप्रैल के बाद में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पहले जो होती थी काउंसलिंग उसमें रिज़ल्ट आने के बाद होता था, लेकिन इस बार वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उन्होंने शुरू में ही कर दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था बच्चों का तो साइट वर्क ही नहीं कर रही थी। पेरेंट्स इतने परेशान हो चुके थे, बच्चे इतने परेशान हो चुके थे, लेकिन साइट वर्क नहीं कर रही थी। वो डिले पे डिले होती चली गई। ठीक है, इस चीज़ को इस बार सैनिक स्कूल ने जो हमारी ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है उन्होंने पहले से ही आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सभी बच्चों को करना है। चाहे बच्चे के मार्क्स 180 आ रहे हैं, चाहे 190 आ रहे हैं, चाहे 290 आ रहे हैं, जितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपके 280 मार्क्स भी बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो न्यू यूज़र के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर जाओगे वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और उसका पासवर्ड डालना होगा।
ठीक है। जो यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी में कोई ईमेल आईडी नहीं डालनी है आपको सिर्फ क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर, जो बच्चे का एप्लीकेशन नंबर एडमिट कार्ड पर आया है, एडमिट कार्ड पर आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी होता है, रोल नंबर भी होता है। तो एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह एप्लीकेशन नंबर डालना है। देन अपना पासवर्ड आपको ऐसा रखना है जो आपको फर्दर भी यूज़ आपको करें तो आपको याद रहे, ठीक है। इसलिए पासवर्ड बहुत सोच समझ के बनाएं। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, जब आपने जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में आपने गए और आपको सबसे पहले क्या मिला, यूज़र आईडी में आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डाला, फिर आपने पासवर्ड डाला, फिर उस पर कैप्चा की एक वो आती है, मतलब कोड लिखा हुआ आता है, उस कोड को आप लिखेंगे। देन उसके बाद आपका फिर प्रोफाइल वेरिफिकेशन आपको करना है। प्रोफाइल वेरिफिकेशन में क्या करना है, जब आपने वो रजिस्ट्रेशन कर दिया तो जब आप उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपका नेम होगा बच्चे का, उसकी कैटेगरी होगी, उसका स्टेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एग्ज़ाम डिटेल्स होंगी और कंफर्म का ऑप्शन होगा, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस होंगे जो आपको, जो जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसके बाद आपको एक फॉर्म खुलकर आएगा। उस फॉर्म में आपके अभी मार्क्स भी नहीं होंगे, कौन सा स्कूल आपको अलॉट हुआ है वो भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो आपका ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें उसमें से देखकर चेक कर सकते हैं कि वो सभी चीज़ें ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देन स्टेप 3 पर आपका चॉइस फिलिंग बिगिन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग होता क्या है, चॉइस फिलिंग का मतलब है, एक तो वो स्कूल जो आपने रजिस्ट्रेशन, जब आपने स्कूल के वो सैनिक स्कूल का फॉर्म जब आपने फिल करा था तो वहाँ पर एक आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक स्कूल तो वो रहेगा, सबसे फर्स्ट ऑर्डर पे वही स्कूल रहेगा जो आपने दिया होगा। अगर आप यूपी से हैं तो आपने हो सकता है मैनपुरी दिया हो, ठीक है, या फिर झांसी दिया हो, या फिर आपका मैनपुरी दिया है, झांसी दिया है, और या फिर आपने अमेठी दिया है, ठीक है। इन अमेठी भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन, लाइक आपने मैनपुरी फिल करा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चॉइस फिलिंग में आपको फर्स्ट ऑर्डर पर मैनपुरी दिखाई देगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो मेरी बात समझ लें कि उस स्कूल का जो आपने पहले से दे रखा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्दर आप क्या करेंगे, जैसे ये ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट हो गया, उसमें आपको 10 स्कूल्स की चॉइस फिलिंग करनी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ आपको सारे अपने स्कूल चॉइस फिल करने होंगे। वो करने का क्या तरीका है, ठीक है। स्कूल चॉइस करने का तरीका क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के मार्क्स आपके अच्छे आए हैं तो आप, अच्छे आने से मेरा मतलब है कि अगर 270 अबव आपका बच्चा लेके आ रहा है तो आप सेंटर स्टेट के स्कूल्स को चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप घोड़ाखाल, कुंजपुरा, कपूरथला और चित्तौड़गढ़, आपका नालंदा, बिहार में नालंदा हो गया, या फिर मैनपुरी, अमेठी, झांसी, इन सबको आप चूज़ कर सकते हैं। तो जो सेंटर स्टेट के जो स्कूल्स हैं उनकी मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, तो हाई जाने वाली है तो उसमें वही उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। 270 अबव जो बच्चा मार्क्स लेके आ रहा है वो उन स्कूल्स को प्रायोरिटी पे रख सकता है, ठीक है। काउंसलिंग में होता क्या है कि पहले वो इस पर जाएगा, मैनपुरी स्कूल पर जाएगा, वहाँ उसकी कोई कट ऑफ है, स्कूल वालों की कोई कट ऑफ है कि मैं यहाँ से यहाँ तक के बच्चे अपने स्कूल में लूँगा। अगर आपके बच्चे के मार्क्स उस बीच में आते हैं, लाइक वो कहते हैं कि मैं तो 260 से 270 के बीच के बच्चे अपने स्कूल में एडमिशन देना चाहता हूँ मैनपुरी स्कूल के लिए, तो जो बच्चे 260 और 270 के बीच में हैं तो उन बच्चों को मैनपुरी स्कूल पहली बार में अलॉट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके यहाँ अब नीचे आते 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 आपने यहाँ पे इम्फाल का डाल लिया, ठीक है, आपने इम्फाल डाल दिया, उसकी मेरिट उसने बोला मुझे 250 से 255 तक के ही बच्चे चाहिए, ठीक है। तो वो हर स्कूल के वो चेक करेगा, चेक करता चला जाएगा और लास्ट में आके इम्फाल में मान लो आपके मार्क्स 252 हैं
तो आपको इम्फाल स्कूल जो है सैनिक स्कूल वो अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जो ये क्यू वाइज चलता है, ऑर्डर वाइज चलता है कि फर्स्ट ऑर्डरिंग में आपने कौन सा स्कूल चूज़ कर रखा है, देन आपने कौन सा स्कूल चूज़ कर रखा है, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है आपका चलता रहता है। इस प्रोसेस को चलने के बाद आपको स्कूल अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग इस पर जाएंगे, लिस्ट करेंगे सैनिक स्कूल्स को, और जो भी आपके जो एलिजिबल स्कूल्स होंगे आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो आपको अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेलेक्टिंग स्कूल्स। हमने क्या किया, हमने उस ऑर्डर में जो आपको 33 स्कूल्स दिए गए होंगे उनमें से आपको जो है चॉइस करना है कि मेरे को ये वाला स्कूल फर्स्ट ऑर्डर पे रखना है, ये सेकंड ऑर्डर पे रखना है, ये थर्ड ऑर्डर पे रखना है, लेकिन अपने बच्चे के मार्क्स देखते हुए। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन तभी आएगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग आप तभी करेंगे जब आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपके बच्चे के मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो आपको खुद को आइडिया होगा कि मेरे बच्चे के मार्क्स अगर इतने हैं तो मेरे बच्चे को इस स्कूल में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आपकी भी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं। प्रायोरिटीज़ डिसाइड होती हैं आपके डिस्टेंस पे, आपकी इनकम पे, आपके एक्सपेक्टेशंस पे कि आपको कौन सा स्कूल चाहिए। ओके, तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे अपने प्रीफर्ड ऑर्डर में उन सभी को। ठीक है, और उनका आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आपने मान लीजिए 4th पे जो स्कूल देना था 4th नंबर पे, वो आपने 5th में दे दिया, तो इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ऊपर नीचे ऑर्डरिंग कर सकते हो जब तक आप इसको फिक्स नहीं कर देते हो, सबमिट नहीं कर देते हो, जब तक लॉक नहीं कर देते हो तब तक आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हो चॉइस फिलिंग के अंदर। ओके, आफ्टर फाइनलाइज चॉइसेस क्लिक लॉक चॉइस, फिर आएगा आपके पास लॉक का ऑप्शन। ठीक है, लॉक बटन आएगा, आपको लॉक करना होगा, लेकिन लॉक बटन करने से पहले आपको एक बार अपने 10 के 10 स्कूल अच्छे से देख लेने हैं कि आपने कौन से स्कूल जो हैं चूज़ करें और किस ऑर्डर पर रखे हैं। 10 स्कूल के साथ साथ 5 स्कूल न्यू सैनिक स्कूल्स भी हो सकते हैं जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल प्लस एसएस प्लस एनएसएस का जो चॉइस है वो डाली होगी। वहाँ पे जब आपने फॉर्म फिल करा था तो आपसे पूछा गया था कि ओनली सैनिक स्कूल्स, ओनली न्यू सैनिक स्कूल्स या सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस स्कूल। तो जो इन बच्चों ने सैनिक स्कूल प्लस एनएसएस डाला हुआ है वो 10 तो ये चॉइसेस भरेंगे ही जो आपकी 33 सैनिक स्कूल्स की है, लेकिन वो 5 स्कूल किसके भरेंगे, न्यू सैनिक स्कूल के। ये 33 आपके सैनिक स्कूल हैं जिसमें से आपको 10 फिल करने हैं। यहाँ आपके अभी 23 स्कूल्स हैं, न्यू सैनिक स्कूल जो 23 स्कूल हैं उनमें से आप किन्हीं 5 स्कूलों को अपने चॉइस में डाल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपके मार्क्स शायद कम आ रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैं जैसे हरियाणा में रह रहा हूँ तो मुझे रॉयल स्कूल मिल जाए, मैं कहीं पर भी रह रहा हूँ मेरे को पास में कोई अच्छा स्कूल मिल जाए। बहुत से ऐसे सैनिक स्कूल्स भी हैं जो रेजिडेंशियल भी हैं और अप एंड डाउन भी हैं, मतलब सुबह जाओ शाम को आ जाओ, तो बहुत से पेरेंट्स उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। तो एसएस प्लस एनएसएस जिसने भी डाला है वो 10 सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल प्लस 5 न्यू सैनिक स्कूल्स की लिस्टेड करेंगे। ठीक है, जब आप लिस्टिंग कर देंगे, लिस्टिंग करने के बाद आपके पास लॉक का ऑप्शन आएगा, आप इस लॉक के ऑप्शन को क्लिक कर दोगे और एक बार जब आपने लॉक कर दिया तो आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हो। ये समझने वाली बात है, एक बार आपने अपनी चॉइसेस लॉक कर दी उसमें आपका कोई एडिट नहीं होगा। ठीक है, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो और उसमें जो है आप फर्दर जैसे आपने प्रिंट आउट ले लिया तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन कौन से स्कूल्स जो हैं डाले हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, आपको वेट करना है अपने सीट अलॉटमेंट का। ठीक है, अगर अलॉटमेंट होती कैसे है सीट, जो आपकी रैंक आई है, जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें कोई आपकी रैंक आई होगी, उस रैंक के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होता है, क्योंकि एक ही नंबर के बहुत सारे बच्चे फाइट करते हैं। जैसे किसी के 262 मार्क्स हैं तो 262 मार्क्स वाला सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, मतलब हजारों नहीं सैकड़ों बच्चे ऐसे होते हैं जो 262 पर फाइट कर रहे होते हैं। तो उसमें से भी कुछ स्टेट में डिवाइड हो जाएगा, कोई कैटेगरी वाइज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है
कैसे डिवाइड होता है? सबसे पहले तो रैंक चेक होती है, फिर उसकी कैटेगरी चेक होती है, देन उसका स्टेट का कोटा चेक होता है, फिर चॉइस प्रेफरेंसेस देखी जाती हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम उस अलॉटमेंट का पोर्टल पर वेट करते हैं कि कब तक हमें, वैसे हमें डेट दे दी जाती है कि अगर आज हमने चॉइस फिलिंग करी है तो नेक्स्ट वीक या 10 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिल जाता है। आपको अगर कोई सीट अलॉट हो गई है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, आपने कोई सीट अलॉट, आपको कोई किसी भी स्कूल की सीट अलॉट हो गई है और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको उसकी फ़ीस पे करनी होगी, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं, जो आपसे मांगे जाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अपलोड करने होंगे। फिर आपको रिपोर्ट करना होगा उस स्कूल को जिस स्कूल में आपको सीट अलॉट हुई है। ओके, अलॉट होने के बाद फिर आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होंगी। ठीक है, ये पूरा चॉइस फिलिंग का आपका एक प्रोसेस है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो आपको 27 अप्रैल तक कर देना है। उसके बाद अपना रिज़ल्ट का वेट करिए, देन आप चॉइस फिलिंग करिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद लॉक करने के बाद वेट करेंगे। वेट करने के बाद जो भी स्कूल आपके सामने आता है, अगर आपको वो पसंद है स्कूल और आपको लगता है कि मुझे यही स्कूल चाहिए था, तो आप एक्सेप्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड कर सकते हैं। फिर आप मेडिकल और ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्कूल जा सकते हैं। अगर आपको वो स्कूल समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे को इससे अच्छा स्कूल मिल सकता है, तो आप रिकंसीडर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं कि फिल मैक्सिमम चॉइसेस टू इम्प्रूव चांसेस। मतलब अगर आपको एसएस प्लस एनएसएस वालों को 15 चॉइसेस का मौका मिला है और एसएस वालों को 10 चॉइसेस का मौका मिला है, तो ऐसे ना करें कि मुझे तो सिर्फ इन 3 ही स्कूलों में जाना है तो मैं सिर्फ 3 ही स्कूल डालूं, क्योंकि 33 सैनिक स्कूल, सारे स्कूल अपने आप में बहुत अच्छे स्कूल्स हैं हर स्टेट के लिए। अब जैसे मैं अपने बच्चे के लिए यूपी चाहूँ या कोई दूसरा बंदा जो है वो केरला चाहे, क्योंकि वो केरला के आसपास रह रहा है, तो हर स्कूल ऐसा नहीं है। हमारे लिए वो दूर हो सकता है लेकिन वो स्कूल अच्छा है। तो ये मिथ है कि दूर के स्कूल अच्छे नहीं होंगे। दूर के स्कूल 33 सैनिक स्कूल एक ही तरह से वर्क करते हैं। वो टॉप 10 स्कूल्स जो हैं, जो आपको बार बार आपके सामने आते हैं, वो एनडीए के सिलेक्शन रेट के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। पढ़ाने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें, ड्रिल और जितना भी उनका जो प्रोसेस होता है वो सब सेम है। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे किस स्कूल में बच्चे को भेजना है, किस में नहीं भेजना है। ठीक है, फिर आपको एक डबल चेक करना है जब आप लॉक कर लो उसको, और जो आपका काउंसलिंग गाइडलाइन जो आपको दे रखी है वो आप एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सो दैट कि किसी डॉक्यूमेंटेशन में, मेडिकल में, कहीं पर भी आपके एंड पर गलती ना हो, क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से मेहनत करके मार्क्स ला चुका है। अब डॉक्यूमेंटेशन के लिए, मेडिकल के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को अवेयर होना होगा। काउंसलिंग प्रोसेस जो हमें पूरी गाइडलाइन दे रखी है उसको आपको एक बार रीड करना होगा, और जो मेन चीज़ें हैं उसके अंदर वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका एक पूरा मैंने चॉइस फिलिंग का प्रोसेस आपको बता दिया है। नेक्स्ट किसी न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने दोबारा आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।